जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन करते हैं आप लोगों का आपके अपने परिवार शर्मा जी ट्रेडर में। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी का कंप्लीट व्यू अपना हम लेकर आपके लिए आ चुके हैं। कल 11 जुलाई को फिन निफ्टी में क्या होगा, कौन सी रेंज जीरो टू हीरो बनेगी, इन सब के बारे में हम कंप्लीट में एनालाइज करेंगे और आपको बहुत बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिना किसी ऐड के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सीधे लेकर चलते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पर और बहुत बेहतरीन चीजें आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा जो एनालाइज होता है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर होता है। हमारा एनालाइज फिफ्थ थ्योरी, प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के डेटा पर आधारित होता है। चीजों को हम बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हम आपको बता दें, आप हमारे प्रीवियस वीडियो पर जाइए और देखिए। मैंने आपको कल ही बोला था कि मार्केट इस लेवल के नीचे डाउन साइड में आ सकती है, मतलब 20,160 ये लेवल मैंने आपको बोला था मंडे के लिए। और मार्केट ने एग्जैक्ट यहीं से डाउनफॉल दिखाया है और इसके बाद मार्केट एक रिटेस्ट करके 38% के आसपास मार्केट दोबारा नीचे आई है। अब नेक्स्ट मूव क्या होगा इसके बारे में हम बताएंगे। इसके पहले हम आपको निफ्टी 50 के बारे में यहाँ पर कुछ चीजें दिखा देते हैं। अगर आप निफ्टी 50 में यहाँ पर देखोगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। सबसे पहले तो आप लोग नोट कर लीजिए कि ये मैंने एक ट्रेंड लाइन, आप प्रीवियस वीडियो पर जाइएगा देखिएगा, मार्केट ने इसी को अपना रेजिस्टेंस लिया है, यहीं से मार्केट डाउन साइड में आई है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब कुछ आप भी कर सकते हो। बस आपको इन चीजों को सीखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। अगर आप इन चीजों को नहीं सीखोगे, नहीं समझोगे तो भाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस से बहुत चीजें हल होती हैं, चाहे वो जो हो। आप लोग चीजों को एकदम एक बार में नहीं सीखोगे, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप चीजों को सीख जाओगे। आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन के डेटा को डिकोड करना, ऑप्शन चेन के डेटा को बहुत बेहतर तरीके से समझना। 11 जुलाई की एक्सपायरी है, ये आपका कॉल का सेक्टर है, ये आपका पुट का सेक्टर है। सबसे पहले हम ओआई डेटा को देखते हैं कि ओआई डेटा कौन सा ज्यादा है, कॉल वाला या पुट वाला। अगर हम दोनों में एनालाइज करते हैं 71 50 के ऊपर 57, अगर आप देखोगे तो 43 के अप्रॉक्स में सिर्फ एक है, इसके ऊपर कोई है नहीं। इसलिए हमारे जो कॉल राइटर्स हैं वो ज्यादा है, पुट राइटर्स कम है। जब ये सिचुएशन बनती है मार्केट 70% तक डाउन ट्रेंड में जाती है। अगर मार्केट ऊपर साइड में जाती भी है तो मार्केट वहां से रेजिस्टेंस से एक रेजिस्टेंस बनाकर, एक बेस बनाकर मार्केट वहां से नीचे आती है। जैसा कि आप लोग रेगुलर देखते हो वीडियोस में हमारे, मैं आपको एग्जैक्ट चीजें समझाने का प्रयास करता हूं। और यही एक कारण था ऑप्शन चेन का डेटा का, जिसकी वजह से मैं मॉर्निंग से ही बियरिश था। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। मैं मॉर्निंग से बियरिश था और मॉर्निंग के बाद एक सी की पोजीशन बनी थी जो मैंने बोला था बैंक निफ्टी के लिए 44,800। मैंने एग्जैक्ट बोला था 44,800 के ऊपर मार्केट जाती है तो मार्केट 150 पॉइंट का मूवमेंट दिखा सकती है और एग्जैक्ट मार्केट ने वही किया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, कॉल राइटर्स ज्यादा है, पुट कम है। दूसरा अगर मैं देखता हूं तो ये आपके सबसे हाईएस्ट ओआई डेटा है और ये आपका सबसे हाईएस्ट ओआई डेटा है। सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम की बात करें तो आपका यहाँ पर ये बन रहा है। सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम पुट के साइड में बात करें तो ये बन रहा है 20,000 से लेकर के, और यहाँ पर आप लोगों का 20,200 ये लेवल बन रहा है। 20,000 से लेकर के और 20,200 ये लेवल्स आपके बनते हुए हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को चार्ट पर भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर चार्ट के लेवल्स हमारे यही बनते हुए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर चार्ट पर कुछ चीजें समझाने का प्रयास करते हैं। और एक बात यहाँ पर हम जरूर क्लियर कर देते हैं कि आपको यहाँ पर बहुत कुछ बेहतर समझने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, मैंने एक ट्रेंड लाइन दिया था अपसाइड में और मार्केट ने एग्जैक्ट उसी ट्रेंड लाइन को अपना बेस बनाया और मार्केट वहीं से नीचे आई है। आप लोग अगर ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, ये जो ट्रेंड लाइन होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, यही प्राइस एक्शन होता है हमारा। ठीक है, बस इसमें हम फिफ्थ थ्योरी ऑप्शन चेन को मिक्स कर देते हैं तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो कुछ बेहतर हो जाती है। अब देखिए, मार्केट का सबसे पहले फ्लैट मूवमेंट तो ये है। ठीक है, मार्केट का सबसे फ्लैट मूवमेंट
20,100 और 20,000 के अप्रॉक्स में ये आपका फ्लैट मूवमेंट है। आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट 20,000 के ऊपर है तो मार्केट का पहला टारगेट 20,100 आपका होगा, नेक्स्ट टारगेट 20,200 होगा, देन आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 20,300। ये आपके टारगेट होंगे अपसाइड के। अगर मार्केट ने 20,000 को ब्रेक किया तो मार्केट का पहला टारगेट होगा 19,870, ये इसका पहला टारगेट होगा, और नेक्स्ट टारगेट होगा 19,800 के बाद ये वाला आपका एरिया बनेगा। थोड़ा इसको और हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो आप लोगों का बिल्कुल ये आपका एरिया यहाँ पर बन जाएगा, सभी लोग नोट कर लीजिए, 19,800। ये आपका नेक्स्ट और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बनेगा वो बनेगा 19,710। ये इसके टारगेट्स होंगे, तीनों टारगेट। अब ये तो बात हो गई कि मार्केट के रेंज क्या होंगे। अब यहां से मैं बात करूंगा कि आखिर मार्केट का प्राइस जीरो टू हीरो मैं किस ट्रेड पर करूंगा। मैं आपको बता दूं, ये मेरी खुद की स्ट्रेटजी है और स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही मैं चलता हूं। अगर मार्केट में दूसरी चीज मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, कैलकुलेटेड रिस्क हम लेते हैं, इसीलिए हम चीजों को बहुत बेहतर समझ सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक चीजों को हम समझ सकते हैं और धीरे धीरे लर्न कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरी जो स्ट्रेटजी है इसको मैं अगर अच्छी तरीके से समझता हूं, मेरा जो व्यू है उसके बारे में अगर मैं बताऊं, तो 2 बजे के आसपास की मैं बात बोल रहा हूं। ठीक है, 2 बजे के आसपास की मैं बात बोल रहा हूं और मार्केट में मैं 15 रुपए वाले प्रीमियम के साथ जाऊंगा, 24 और 34, देन आपका 48, ये इसके टारगेट होंगे, देन यहाँ पर 68, ये इसके टारगेट बनेंगे। ठीक है, ये इसके टारगेट बनेंगे। जरूरी नहीं है कि मेरे सारे टारगेट हिट होंगे, लेकिन पहला और दूसरा अगर मार्केट का मूवमेंट रहा तभी सारे टारगेट हिट होंगे, अदरवाइज पहला और दूसरा ही हिट होने के चांसेस बनेंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिए, पहली जो मेरी पॉइंट होगा, उसके बाद दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट सबसे पहले, अगर मैं यहां पर अच्छी तरीके से इसको समझने का प्रयास करता हूं, तो अगर मार्केट यहां पर 20,000 20,200 के आसपास है तो यहां से आपकी पी बन सकती है। याद रहे 200 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट, इसके बाद आप लोग नोट कर लीजिए, अगर मार्केट यहां पर 20,000 20,000 के नीचे है तो भी आपकी पी बन सकती है। आप सभी लोग इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद जो तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट बन रहा है वो बन रहा है, अगर मार्केट 20,030 के ऊपर है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 20,030 के ऊपर है तो आपका सी बन सकता है। इसके बाद ये आपका मैं डाउन के साइड में बता रहा हूं, 20,200 के अगर नीचे है तो आपका ये बनेगा, 20,000 के नीचे तो आपका ये बनेगा। लेकिन अगर मार्केट 19,870 के ऊपर है और 900 के नीचे है, याद रहे 870 से लेकर के 900 इसके बीच में है तो भी आपका सी बन सकता है। ठीक है, और यहां पर बता दें, अगर मार्केट 200 के ऊपर है, याद रहे अगर नीचे है तब तो पी बनेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर है तो आपका सी बनेगा। ठीक है, ये 5 कंडीशन बन रही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ पर इसमें आप पेपर ट्रेड पर ही इंटरेस्टेड होगे और पेपर ट्रेड पर चीजों को लर्न करने का प्रयास करोगे, क्योंकि ये सब कुछ प्राइस एक्शन पर डिपेंड करता है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चीजों को हम रखते हैं और फिफ्थ थ्योरी के अकॉर्डिंग चीजों को आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ हम आप लोगों को रेगुलर अपने ऐप पर बहुत सारी चीजें रेगुलर बताया करते हैं। लाइव मार्केट में चार्ट भी हम अपडेट करते रहते हैं। तो आप सभी लोग अगर गूगल के प्ले स्टोर से हमारे ऐप शर्मा जी ट्रेडर को डाउनलोड करते हो तो आपको बहुत कुछ बेहतर सीखने को भी मिलेगा लाइव मार्केट में। साथ ही साथ आप लोग हमसे कनेक्ट भी हो पाओगे। आप लोगों को अगर हमारा एनालाइज समझाने का तरीका, बताने का तरीका अच्छा लगेगा तो आप लोग ऐप पर रिव्यू देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे हमें और बेहतर मोटिवेशन मिलता है कि और हम बेहतर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सके। टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन करना है अगर आपको तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ ऐप की लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो मिलते हैं आपसे
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।